सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सीसैट का जो लेक्चर है वो सेकंड है। आपको पता है दो मैं पैसेज में करवा रहा हूँ डेली। ठीक है, आप यदि नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक ही नहीं करते तो कुछ बताते ही नहीं हो। जब आप बताओगे नहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो है ना, तो आप लाइक कीजिए, बाद बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज 11 क्वेश्चन से और सब कुछ आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, जितनी पूरी। तो भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर सुभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग हैं जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत सूखे जगहों की परिवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अनन्य चुनौतियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत तट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध। इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट सतत लक्ष्य विकसित करने विचार करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पैसेज जो है आपका, ठीक है, तो आते हैं क्या इसमें बात की गई है। क्वेश्चन में ये बात की गई है कि कौन सा परिच्छेद है तर्क संगत, सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना, अनुकूलन कार्य नीतियां अपनाना अनिवार्य रूप से, यानी कि देखो वर्ड्स पकड़ो, प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य का क्या बोल रहा है? प्रत्येक राज्य का स्टेट, ये पकड़ना वर्ड्स। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत इतना विविधतापूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए कोई प्रभावकारी नीति करना कठिन है। अच्छा, ऑप्शन सी पढ़ेंगे, जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वित करना, निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना, यानी कि जीरो। ठीक है, मूलतः केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सब बात डाल दी। ठीक है, भारत के लिए अब डी ऑप्शन पढ़ेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण, अनुकूलन की प्रभावी कार्य नीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता। हाँ, यही बात की गई है पैसेज में, यही पैसेज में बात की गई है डी ऑप्शन में। देखो ऑप्शन डी क्यों सही है, क्योंकि ये पैसेज के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को क्या करता है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। वही बात इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण, अनुकूलन की प्रभावी कार्य नीतियां प्रतिपादित करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और ये सब आलतू फालतू बात नहीं की गई थी, इस वजह से ऑप्शन इसका आपका डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक और भी इसमें है। इसका सेकंड पढ़ते हैं। ऑप्शन है सेकंड, पूर्ण धारणाएं बनाई जा सकती, एजम्पशन, मतलब पैसेज में भी सोचना है, पैसेज के बाहर भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बात की गई है, ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट आते कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, देखो उसमें बात की गई थी, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, कार्य नीतियों के साथ संबद्ध संगठित किया जा सकता है, कैन बी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर हैं, क्या ऐसी बात की गई है? नहीं की गई, तो इस वजह से गलत है। राइट ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इस वजह से सही है, तार्किक रूप से सही है कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन के समन और अनुकूलन रणनीतियों से जोड़ा जा सकता है। साथ ही पैसेज में जो ग्रीन ऊर्जा है, ठीक है, विंड ऊर्जा है की बात हुई है। हालांकि पूर्ण धारणा वाले कथनों में पैसेज से हटकर भी, पूर्ण धारणा की जो ये पैसेज होते हैं एजम्पशन में पैसेज से हटकर यानी बाहर से, ठीक है, कॉमन सेंस का प्रयोग करना होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, और ऑप्शन सेकंड क्यों गलत है?
क्योंकि ये तार्किक रूप से ये नहीं कह सकते कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटीय व पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर होते, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने अपने जलवायु संबंधी संकट व प्रभावों की गंभीरता होती है। और ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव तटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है, तो ऐसी बात नहीं की गई। ठीक, इस वजह से ये गलत है। सर नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज आपका कहाँ गया, 1 मिनट स्क्रॉल कर दूं मैं, पैसेज आ जाए। नहीं यार, पैसेज एक छूट गया है दोस्त, 1 मिनट रुकिए आप लोग। ये पैसेज छूट गया है, तो ये पैसेज कहाँ पे है? हाँ ये है, देखो 14। ठीक है, यदि सामाजिक असमानता सोशल इनइक्वालिटी भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई है। सामाजिक समस्याएं तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई है। अच्छा, आर्थिक समस्याएं, जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे, उनके अतिरिक्त गरीबी रेखा के ठीक ठाक ऊपर है, अनेक प्रकार की संपत्ति, स्वास्थ्य जोखिमों, बाजार में घट बढ़, रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित है। अनेक सरकारी नीतियों का जो लक्ष्य है वास्तव में इन असुरक्षाओं का क्या है, न्यूनीकरण है। अब देखो इसमें जो बात की गई है पैसेज में, थोड़ा मैं इसे, हाँ, तो इसमें बात की गई है कि सर्वोत्तम इस महत्वपूर्ण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो पैसेज में क्या बात की गई होगी, पैसेज में क्या बात की गई होगी, देखो 1 मिनट इसको, हाँ चलो पढ़ते हैं। ए ऑप्शन कि भारत की राजनीतिक कार्यपालिका, भारत की राजनीतिक, ठीक है, इस बात से अवगत होनी चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता उनके परिणाम स्वरूप हुआ सुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। यार ये बताओ, आप कॉमन सेंस लगे, क्या ऐसी कोई बात की गई है? नहीं की गई, हटा दीजिए। ठीक, हटा दीजिए, जितनी जल्दी हो एलिमिनेट कर दीजिए निगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों की। भारत में गरीबी ही, देखो कैसे कह रहा है, गरीबी ही सामाजिक असमानता असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। क्या यही गरीबी सामाजिक असमानता है? सोशल इनइक्वालिटी इसी वजह से है कि व्यक्ति गरीब है वही असुरक्षा है उसका, ऐसी बात नहीं की गई, इस वजह से गलत है और ये निगेटिव भी गए टोन में। सी ऑप्शन पढ़ते हैं कि गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि वो भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। क्या ऐसी बात की गई है? नहीं, तो नहीं जब की गई तो इस वजह से ऑप्शन डी सही है। पढ़ते हैं ऑप्शन डी क्यों सही है, बताता हूं रीजन। असुरक्षा गरीबी से बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। हाँ ये सही है, ये यही पैसेज में बात की गई है, यही पैसेज में बात की गई है, मेन बात यही की गई है। डी ऑप्शन क्यों सही है अब बताता हूं मैं, ऑप्शन डी क्यों सही है बताता हूं। क्योंकि यह पैसेज संपूर्ण पैसेज का मुख्य संदेश है। ठीक है, ये पैसेज मुख्य संदेश है। अब देखो ऑप्शन ए क्यों गलत है, एडिट करता हूं और फिर देता हूं मैं। ऑप्शन ए क्यों गलत है, सुनिए। क्योंकि पैसेज में सामाजिक समस्या की नहीं, पैसेज में सामाजिक जो समस्या है, सामाजिक समस्या जो है उसके निवारण की बात की गई है। पैसेज में सामाजिक समस्या की नहीं बल्कि आर्थिक समस्या उसके निवारण की बात की गई, इस वजह से गलत है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि गरीबी के अलावा भी कई अन्य कारण सामाजिक असमानता सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी तो है ना, इस वजह से बी गलत है। सी क्यों गलत है, क्योंकि पैसेज में ऐसी कोई या आलतू फालतू बात नहीं की गई है, इस वजह से सी गलत है। इस वजह से डी, क्योंकि यदि प्रश्न, देखो आपको मैं चीज बता दे रहा हूं, हिंट्स बताता हूं, हिंट्स आप पकड़ो, सबसे बड़ी चीज हिंट्स पकड़ो। क्या मैं बता रहा हूं सुनना। यदि प्रश्न सामान्य दृष्टिकोण का हो, यदि क्वेश्चन सामान्य दृष्टिकोण का हो, जैसे पैसेज का महत्वपूर्ण संदेश सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करने वाले हों, जिसमें पैसेज को मुख्य रूप से ध्यान में रखें और पैसेज के केंद्रीय भाव से ही ऑप्शन का चुनाव करें।
और एलिमिनेशन तरीके से चलते जाइए। देखो एलिमिनेशन तरीके से गए, ABC खत्म, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम पढ़ते हैं। इसमें बात की गई है पूर्ण धारणा, एजम्पशन, यानी कि पैसेज के बाहर भी बात की जा सकती है, ये भी सोचो आप। पढ़ो, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, ठीक है। गरीबी के उन्मूलन, अब देखो उन्मूलन, गरीबी के उन्मूलन, वर्ड्स पकड़ना। उन्मूलन मतलब टर्मिनेशन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। क्या गरीबी हट जाएगी तभी क्या समाज में, क्या देश में शांति होगी? ऐसी बात नहीं है, निगेटिव टोन है। और सोच भी सकते हैं हम लोग, हम अपना कॉमन सेंस भी कर सकते हैं, इस वजह सेकंड नहीं है और इस वजह फर्स्ट सही है। अब फर्स्ट क्यों सही है बताता हूं, क्योंकि तार्किक रूप से पैसेज में चर्चा की गई है। जो लोग गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर हैं वे आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, ठीक है बात है। अब सेकंड क्यों कहते हैं? ऐसा हम नहीं कह सकते कि गरीबी मिट जाने से देश में शांति, असामाजिक समानता आ सकती, क्योंकि सामाजिक असमानता के अन्य बहुत रीजन है, ठीक है, इस वजह से। तो हो गया, ठीक है। तो आपके 14 हो गया पैसेज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैसेज होगा आपके क्वेश्चन 14 हो गए, 14 क्वेश्चन यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पैसेज होगा वो पैसेज आपका कहाँ पे है बता देता हूँ मैं। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट पैसेज होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 22 से होंगे नेक्स्ट सेशन में जो मैं लाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो 22 होगा, ठीक है। अब ए से पढ़ना है, ठीक। कल तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, है ना। और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। UPSC एस्पिरेंट 2020-26 के लिए ये सब डेडिकेट है। पैसेज आप अच्छे से कर लो, सीसेट हो जाएगा जिनका नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, थैंक्स।